हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट एकेडमी। आई एम सिद्दीकी। आपके आगे बहुत ही इजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर लेकर आया हूँ। इसको हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। इंडिसेस को एक्सपोनेंट या पावर भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक है। इसके अलावा इसके बिना कोई भी चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये हर किसी भी रिलेशन में लगा लिए, किसी भी स्टैंडर्ड का लगा लिए, चाहे वो कंपटीशन का लगा लिए, स्कूलिंग का लगाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना कोई चैप्टर सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि आइए तो हम लोग इसको देखते हैं। इंडिसेस यानी कि पावर या एक्सपोनेंट। इंडिसेस कहते किसको है, ये पावर या डिग्री होता किसको है। सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि सपोज में लिखा हुआ है कि a की पावर 3, ये है इसकी वेरिएबल a है, कोई नंबर a है जिसका पावर 3 है, यानी कि इंडिसेस कितने हैं 3। तो ये कैसे पता चलेगा ये 3 कैसे आया। तो इसकी मीनिंग होती है a इंटू ए। मीन्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा होगा वही उसका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम लोग लिखा जाए x की पावर 4 मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इस तरह से वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है। सपोज मान लीजिए इसी तरह से लिखा हुआ है a की पावर 2 इंटू b की पावर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब a मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स और b मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू ए, क्योंकि 2 टाइम्स की एक्सपोनेंट कितना है 2 है। b 3 टाइम्स लिखा, 3 और एक्सपोनेंट 3 लगा हुआ है, इसका b 3 टाइम रिपीट होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई b इंटू b इंटू b। यानी कि मल्टीप्लाई साइन में कितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है वही उसका एक्सपोनेंट होता है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, उस फार्मूलाज को देख लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों का बेस सेम है, दोनों देखिए a और a दिया हुआ है, तो इसका एक्सपोनेंट जो है उसको हम लोग m प्लस n यानी कि ऐड कर देते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम लोग एग्जांपल्स को करते हैं तो इसका एग्जांपल सपोज मान लिया कि 3 की पावर 2 दिया है इंटू 3 की पावर 5 दिया है, तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी। छोटी वैल्यूज अगर हम लोग 5 ले लिया तो कितना वैल्यू आ जाएगी a इंटू a, दोनों सेम है 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 5 दैट इज 3 की पावर 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सपोज और छोटी वैल्यूज को हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जांपल इससे रिलेटेड। मान लिया 2 की पावर 3 है एंड 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 3 प्लस 2, एक्सपोनेंट 3 है एक्सपोनेंट 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 5। 2 की पावर की 5 अगर हम लोग सॉल्व करके वैल्यूज को निकाला जाए तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी। 2 की पावर 5 मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से वेरीफाई कर रहे हैं फार्मूले को, पहले फार्मूले को, तो कितना आ जाएगा 2 टू द 4 8 16 32 वैल्यूज की आ रही। अगर हम लोग इस फार्मूले का नहीं यूज करते, डायरेक्ट इसको यूज करते, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 2 का 3 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाता 8 और ये आ जाता 4, इतना आ गया 32। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए दूसरे फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इस केस में हम लोग यहाँ कर देंगे माइनस कर देंगे। सपोज इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, मान लिया कि 3 की पावर 5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 दिया हुआ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों का बेस सेम, ये कंडीशन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ये आपको बहुत केयरिंग ध्यान से देखना है। अगर बेस अलग है तब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, 3 की पावर ये तो आ जाएगा 3 की इक्वल टू 3 की पावर 5 माइनस 1 दैट
5 minus 4 that is 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी आपकी। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को इस तरह लिख लिया जाए कि 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा इसका, क्योंकि डिवीजन में ही है, इसको डिवीजन ही बोला जाता है कि 5 की पावर 7 माइनस 4 दैट इज 5 की पावर 3, ये वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3 यानी कि 5 × 5 × 5 दैट इज 125। ठीक, इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, थर्ड फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखते हैं। थर्ड फॉर्मूले को इस तरह से हम लोग देखें तो दोनों का पावर अगर इस तरह से m की पावर n दोनों होता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a की पावर 2 × a की पावर 3 दिया है तो हम लोग सकते हैं a की पावर 2 × 3 दैट इज a की पावर 6। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को देखें, a की पावर 0, जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ इन दोनों में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें और इसमें। ठीक, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि a की पावर 0 यानी कि किसी भी की पावर 0, अगर हम लोग मान लिया 3 की पावर 0 कितना होगी 1, 8 की पावर 0 कितना होगी 1, ठीक, 100 की पावर 0 कितना होगी 1, यानी किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हम लोग 0 करते हैं, सपोज मान लीजिए x की पावर 0 1, तो चाहे वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, किसी भी की अगर एक्सपोनेंट आपका 0 हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। इसी तरह से अगर किसी डिग्री की डिग्री 1 है तो वो नंबर ही होगा, 1 डिग्री मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है, 1 मींस सेम स्टेट, a का a ही रहेगा। a की पावर 1 a, x की पावर 1 x, ठीक है। इसी तरह से किसी नंबर को अगर ले लिया 2 की पावर 1 2, 50 की पावर 1 50, यानी जो भी नंबर होगा उसकी डिग्री वही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अगर कोई चीज निगेटिव है तो निगेटिव को हम लोग इस तरह से 1/n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे a/b अगर है, इसका होल पावर दिया हुआ है दोनों का, तो हम लोग अलग अलग इसको कर सकते हैं कि अलग m a की पावर m अपन b की पावर n, a और b है दोनों का सेम पावर डिग्री है, दोनों में सेम पावर लगा हुआ है, एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तीनों, इसी से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये क्योंकि थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, इजी है, तो यहाँ पे से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखिए, कह रहा है कि a की पावर n इक्वल टू b की पावर n देन a इक्वल टू b, मींस अगर कोई नंबर है, सपोज इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या होता है, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n देन a इक्वल टू b, मींस व्हाट, इसका एग्जांपल ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 की पावर 5 इक्वल टू b की पावर x, find the value of x, then find x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं बेस सेम होना चाहिए, ये आपका a b, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, 3 की पावर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5 की पावर या 4 की पावर 5, ये कर लेते हैं। सिमिलर इस क्वेश्चन को बनाना है कि दोनों का बेस अलग है और जो डिग्री आपका है, जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना है, तो 5 5 दोनों की डिग्री सेम है और ये 3 4, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या 3 और 4 तो इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x कर लिया जाए, कह दिया जाए फाइंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू क्योंकि 3 इक्वल टू x दैट इज x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 ही हो जाएगी, क्लियर। हम अभी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी a की पावर m इक्वल टू a की पावर n देन m इक्वल टू n, यानी कि जब दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे क्या था, जब एक्सपोनेंट सेम था तो बेस को इक्वेट कर दिया था। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या चैप्टर बता रहा है
ये कह रहा है कि रूट को सॉल्व करना, यानी कि इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कहा जाए कि √4 इसकी वैल्यू सॉल्व करिए, क्या है, ठीक। √4 जब इस तरह से कोई भी इक्वेशन लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम लोग अगर रूट जब भी लिखा होगा, सपोज यहाँ पे 2 होता है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर, यहाँ पे 1 है तो 1/2, यानी कि किसी भी रूट की वैल्यू 1/2 होती है। यानी कि अगर हम लोग कहा जाए कि स्क्वायर 4 की वैल्यू फाइंड करके स्क्वायर रूट निकालिए तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। कैसे होता है उसको देखिए, यहाँ पे हम लोग का 2 होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट की बात कर रहा है तो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 की पावर 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये आपका ऊपर लिखा हुआ है 1/2, इस तरह से लिखा हुआ है 1/2। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1/2 ऊपर ही। हम लोगों ने इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले को जब एक का होल पावर दिया हुआ है तो m/n किया जा सकता है। इसका मतलब 2 की पावर 2 into n 1/2, दैट इज 2 कैंसिल 2 की पावर 1। अभी हमने बताया कि 2 की पावर 1 किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू वही नंबर हो जाता है, दैट इज 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 2 ये हम लोगों को पता है इजीली, लेकिन इसको अगर डीपली इसका कंसेप्ट देखें कि ये होता कैसे है, आया कैसे, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि x की पावर सपोज m3 दिया हुआ है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे 2 दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2, ऐसे क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। ये 1/2 वही लिखा है कि m तो रहेगा ही, n को 1/n लिखेंगे तो 1/n मींस डिवाइडेड बाय n। आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, x की पावर 2 की पावर 3 into 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय into 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 into 8 की पावर 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए इजली हम लोग देखेंगे कैसे 2 और 4 के रेशियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इजली सॉल्व करना चाहे तो इस 2 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इसको भी 2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस 2 की पावर 3 into 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये into 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 into 8 को लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा 8 को लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, ठीक। तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 4, ऐसा लिखा जा सकता है into 2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 2 की पावर 10 into 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 into 2 की पावर 4 3 जा 12। इस फॉर्मूले से 4 3 जा 3 4 जा 12 ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 10 कितना होगा, 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 into 2 की पावर 13, यहाँ पे 2 की पावर आपका 12, 2 की पावर 12। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से यहाँ से कि अगर -n है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर ये 1/n है यानी कि 1/12 लिखा हुआ है 2 की पावर, तो हम लोग इसको a की पावर -n लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर -12, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है इनटू ये डिवीजन
5 की पावर -2 ऐसा भी लिखा जा सकता है, या सिंपल छोड़िए इस तरह से 5 की पावर 2 ऐसा लिखा जा सकता है माइनस में, ठीक है। तो डिवीजन में सारी चीजें कुछ नहीं बचा है, तो यार a की बेस a कितना आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n, यानी कि 13 माइनस 12, ये प्लस में है, इस फॉर्मूले से दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये आ जाएगा इनटू 5 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2 की पावर 1 इनटू 5 की पावर 1 दैट इज 5 2 ज़ा 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये यहाँ पे इस तरह से मैंने बताया, इसको तो यहाँ से हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा सा सेकंड ट्रिक जिसको कुछ लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12 ऐसा लिखते हैं, इनटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये डिवीजन फॉर्म में है, m माइनस n यानी कि 2 की पावर 13 माइनस 12 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 1, अगेन वही आ गया आपका 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 दैट इज 10। किसी भी तरीके से करिए, आपको सिंप्लीफाई करना है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रूट के क्वेश्चंस को देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, रूट 32 इंटू रूट 64 या रूट 39, सपोज मान लेते हैं रूट 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन की वैल्यू कितना होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। रूट 32 को लिख सकते हैं हम लोग, रूट 32 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई 2 बाई 2 पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? और इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 81 का फैक्टर करेंगे, सपोज इस तरह से करेंगे, 81 का करेंगे फैक्टर तो क्या आ जाएगा 3 27 3 9 3 3 3 1 4 टाइम आएगा। इस तरह से करके देख लेंगे, इस तरह से इसको भी करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 दिस इज 3 की पावर 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, 9 का फैक्टर करेंगे ये आ जाएगा। इसको इस वैल्यू को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 5/2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 4/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2/2 ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट डबल का पेयरिंग से भी हम लोग और बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपोनेंट के रूल से पढ़ रहे हैं इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसको हम लोग 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली 3 भी बाहर लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस फार्मूले से अगर हम लोग देखें, इन दोनों को फार्मूले से चेक किया जाए तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिखते हैं 2 की पावर 5/2 माइनस 3/2, 2 की पावर 5/2 माइनस 3/2 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 4/2 यानी कितना जाएगा 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 सॉरी 3 की पावर 1। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, दोनों बेस सेम है कि 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 1, ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा ये 4, दिस इज 3, दैट इज वैल्यू आपकी 12 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के आप चैप्टर्स को सारे क्वेश्चंस को करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और हाँ, हम आप लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं, मेरे लिए छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज। आपके राइट साइड में एक रेड कलर का बटन लगा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब दैट बटन,
उस बटन को आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दिए, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में बेसिक कंसेप्ट का है तो आप उसको आसानी से उसकी नॉलेज गेन सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ बताता हूँ कि क्वेश्चन को रटाता नहीं है कि क्वेश्चन आपको रट जाए, ढेर सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो, कितने क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है, कितने भी क्वेश्चन करोगे। लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा कि उस क्वेश्चन को हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। जरा सा क्वेश्चन अगर टफ हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता है। इसलिए कंसेप्ट के साथ आप सारे क्वेश्चन को, सारे चैप्टर्स को आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इससे बहुत सारी वीडियोस हमने इस पर रिलेटेड बनाया है, उसको आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग